Okay. Thank you, Lord Jesus. We worship you. आइए हम लेट्स प्रे टुगेदर और फिर हम आज की क्लास में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, आप महान हैं और आपकी करुणा सदा की है। हम में से हर एक व्यक्ति जो आज की क्लास के लिए जुड़े हैं, हम में से हर एक से आज आप बातें करिए। वचनों को खोलकर आप हमें प्रकाशन दीजिए। स्पीक टू अस टुडे, गिव अस एन एनकाउंटर ऑफ योर वर्ड। आपके वचन का एक एनकाउंटर आप हमें दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। अलौकिक चीजों को आप हमें बताइए। शो अस थिंग्स वी हैव नेवर सीन। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू प्रेयर स्कूल। प्रेयर हमारे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर क्षेत्र में हमें प्रॉस्पर होना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रार्थना कैसा करना है, प्रार्थना क्यों करना है, प्रार्थना के सिद्धांत क्या है, कुंजी क्या है। अगर वो चीज को अगर हम सीखें तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा। जीवन जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा अगर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना आता है। और वही कोशिश है हमारी प्रेयर स्कूल में। इस एक पॉइंट को देखिए, उसके बाद हम आज के क्लास में जाएंगे। प्रेयर इज हैविंग फेलोशिप विद द फादर। प्रार्थना पिता के साथ, स्वर्गीय पिता, पिता परमेश्वर, यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है। प्रेज गॉड। प्रार्थना मतलब सिर्फ परमेश्वर से मांगना नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास अगर सब चीजें अगर आपको मिल गया है, सोचिए आपको घर चाहिए था, घर मिल गया, कर्ज से आप निकलना चाहते थे, वो भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, पूरे मांग पूरा हो चुका है, क्या आप फिर उसके बाद प्रार्थना नहीं करेंगे? तो प्रार्थना मांगने के लिए नहीं होता, उसमें आप मांग सकते हैं, लेकिन प्रार्थना का प्राथमिक कारण है कि पिता के साथ संगति करना, हैविंग फेलोशिप विद द लॉर्ड। अभी सोचिए आप यहां से लेकर के कहीं और जा रहे हैं और पिता के साथ, आप एक व्यक्ति के साथ आप चल रहे हैं, यू आर वॉकिंग। वो प्रार्थना मतलब वो चलना है, या फिर उसके साथ बैठना है, या उसके साथ जीवन जीना है। ये सिर्फ परेशानियों के समय नहीं है कि मैं परेशानी में हूं, चलो अभी प्रार्थना करते हैं। तो तब क्या, जब आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, क्या आप संगति नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स हमें परेशानी के समय में पिता के पास जाना चाहिए, मदद मांगनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना को हम कुछ मांगने के लिए या मुसीबतों से निकालने के लिए उतना तक सीमित नहीं कर सकते हैं। हनोक परमेश्वर के साथ चला, वैसे ही ये प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ एक चलना है, एक बैठना है, जीवन जीना है। मतलब हर दिन आप उसके साथ संगति करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उसके साथ जीते हैं, उसको हम प्रार्थना कहते हैं। प्रेज गॉड। और जब उसके साथ हम चलते हैं, उसके कुछ सिद्धांत हैं, उसके कुछ कुंजियां हैं जिसको हमें सीखना है। प्रभु हमारे सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलता, हमें उसके सिद्धांतों के अनुसार चलना है। इसलिए हम इन सिद्धांतों को सीख रहे हैं, ताकि हमारा प्रार्थना जीवन, उसके साथ बैठना, उसके साथ चलना, जरूरतों को मांगना, परेशानियों से निकालने के लिए प्रार्थना करना, ये सब में हमें बहुत फायदा होगा। लेकिन प्रार्थना का मुख्य चीज है कि पिता के साथ हमें संगति करना, वही प्रार्थना है। प्रेज गॉड। सो टुडे क्लास नंबर 61, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ डेकोरेट योर लाइफ। अभी क्रिसमस आ रहा है, बहुत लोग अपने घर को डेकोरेट करेंगे, और आप भी यीशु मसीह का जन्म इस धरती में हम उसको मनाते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने घरों को भी आप डेकोरेट करिए। प्रेज गॉड। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि जब यीशु मसीह धरती में प्रकट हुए हैं। लेकिन मेरा टॉपिक है डेकोरेट योर लाइफ। अपने जीवन को सजाएं, अपने जीवन को सजाएं। ये बहुत जरूरी है। कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन को सजा सकता है?
जैसे वो अपने घर को सजाता है, कई बार कपड़े पहनता है, तो अपने आप को अच्छे से सजाता है। लेकिन एक व्यक्ति अपने जीवन को कैसे सजाए? एक जवान व्यक्ति ऐसा क्या कर सकता है जिससे उसके जीवन को वो सजाए? या फिर एक व्यक्ति अपने विवाह को कैसे सजाए? या जो भी क्षेत्र में आप हैं, कैसे आप अपने जीवन को सजा सकते हैं? कैन हाउ टू डेकोरेट योर लाइफ? कैसे आप अपने जीवन को सजा सकते हैं ताकि आपके जीवन को देख के ऐसा लगे कि बहुत अच्छा जीवन है, इट्स अ ग्रेट लाइफ। मसीही जीवन बेकार जीवन नहीं है। प्रेज़ गॉड। मसीही जीवन इट्स अ ग्रेट लाइफ प्रोवाइडेड, अगर हमें उसके सिद्धांत पता है और उन सिद्धांतों को हम जेन्युइनली लागू कर रहे हैं, तो वो चीजें हमारे जीवनों में दिखेंगी। प्रेज़ गॉड। ओके, तो डेकोरेट योर लाइफ, अपने जीवन को सजाना। इस वचन को देखिए, इब्रानी 11 उसके 3 में लिखा है, विश्वास ही से हम जान जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। मतलब इसमें लिखा है कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के शब्दों से हुई। आप सोच के देखिए, सारी सृष्टि, सारी कायनात की रचना परमेश्वर के वचन शब्दों के द्वारा हुई। मतलब आपकी दुनिया, आपकी सृष्टि की रचना आपके शब्दों से होगी। मतलब जीवन को कैसे सजाया जा सकता है? शब्दों से। अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और अपने शब्दों को आप गंभीरता से लेंगे, तो आप भी जैसे सोचिए, परमेश्वर ने ये सारे जगत की रचना कितनी सुंदरता से की, कैसा सजाया। जो बेडौल था, सुनसान था, उस चीज को कितने खूबसूरती के साथ सजाया। वैसे ही हम भी अपने मुंह से निकले हुए शब्दों से हमारी सृष्टि को हम रच सकते हैं, मतलब उसको फ्रेम कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। आप फैसला कर सकते हैं कि आपको कैसा सृष्टि या कैसा संसार, आपका जीवन कैसा होना चाहिए। सृष्टि आपके लिए होगा आपका जीवन आप कैसा चाहते हैं कि आपका जीवन हो। और जैसे परमेश्वर ने अपनी सृष्टि की रचना अपने शब्दों से की, आप अपने जीवन को अपने शब्दों से डेकोरेट कर सकते हैं। यू कैन हैव द लाइफ यू वांट। जो जीवन आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, अगर ये सिद्धांत आपको पता है कि आप अपने संसार की रचना और संसार को सजाना आपके शब्दों से आप कर सकते हैं। क्योंकि आप बंदर के स्वरूप और समानता में नहीं बने हैं, आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हैं। वो अपनी सृष्टि की रचना शब्दों से करता है, और हम भी अपने संसार, अपने जीवन को डेकोरेट कर सकते हैं अगर हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें। प्रेज गॉड। तो मेरा पॉइंट है, शब्द, अपने मुंह को हमें संभालना है और हमें कोशिश करना है कि हम परमेश्वर के वचनों को मुंह से बोले। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, पहला कुरिन्ती कुरिन्तियों 14 उसका 2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। आप में से जितने लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं या जो लोग नहीं करते हैं, आप परमेश्वर से मांगिए और प्रभु आपको देगा। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से बात नहीं कर रहा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूं तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं परमेश्वर, इसमें लिखा है हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। बहुत से गहरे चीजों को इस वचन में लिखा गया है। जो अन्य भाषा में बातें करता है, पहली बात, वो मनुष्य से नहीं करता, वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। ग्लोरी टू गॉड। और मैंने आपसे कहा कि हमारा परमेश्वर से बात ज्यादा होना चाहिए, लोगों से बात थोड़ा कम होना चाहिए।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बात ही ना करें, उसका मतलब ये है कि आप लोगों से जितना भी बात करते हैं, ध्यान दीजिए कि उससे कई ज्यादा आप परमेश्वर से बात करें। प्रेज गॉड। बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर से बहुत ज्यादा बात करें, अन्य भाषा में परमेश्वर से बात करें। वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि इसकी कोई नहीं समझता। क्योंकि वो मनुष्य से बात ही नहीं कर रहा है तो मनुष्य समझेंगे कैसे? क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अगर अन्य भाषा के बारे में मैंने आपको पहले भी सिखाया है, क्लास नंबर 10, आज क्लास नंबर 61 है। क्लास नंबर 10 अगर आप अन्य भाषा में बोलना चाहते हैं या अन्य भाषा के बारे में सीखना चाहते हैं तो क्लास नंबर 10 से जरूर देखिए। मैंने उसमें अन्य भाषा के विषय में कुछ चीजों को सिखाया है। क्लास नंबर 10 से आप देख सकते हैं। लेकिन आज मेरा विषय स्पेसिफिकली ये है कि इसी पॉइंट में है कि ओके, या मिस्ट्रीज। वापस इस वचन को पढ़ेंगे और जो मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। मतलब एक बहुत अद्भुत चीज पवित्र आत्मा ने हमें बताया कि जब भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मतलब ये एक अलग भाषा है जो पवित्र आत्मा आपको देता है। जब भी आप अन्य भाषा में बातें करते हैं, आप भेद की बातों को आत्मा में बोल रहे हैं। भेद की बातें, मिस्ट्रीज। हर बार जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप सोच के देखिए, आपके मुंह से भेद की बातें निकल रही हैं। आप मिस्ट्रीज को आजाद कर रहे हैं। मान चोक्लो ब्रिधि शखा चला बहा ब्रे जोक्रो मंडांग। जैसे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? भेद की बातें, भेद की बातें मेरे मुंह से निकल रही हैं। और मैंने आपसे कहा कि शब्द जो हैं, वो वचन को बोलना हो या अन्य भाषा में बोलना हो, वचन को भी जब आप बोल रहे हैं आप शब्द को आजाद कर रहे हैं। अन्य भाषा में जब आप बोल रहे हैं तभी भी आप शब्दों को आजाद कर रहे हैं। जब सही शब्द आजाद होंगे वो आपके जीवन को सजा देंगे। प्रेज गॉड। तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप भेद की बातें, मिस्ट्रीज आप आजाद कर रहे हैं। प्रेज गॉड। ओके, वो मिस्ट्रीज का मतलब क्या है? जो चीज को मैंने सर्कल किया है मिस्ट्रीज, उसका मतलब यूनानी भाषा में उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, हम देखेंगे उसको। जस्ट सेकेंड, आई थिंक। जस्ट सेकेंड। ओके, इट मीन्स मिस्ट्रीज इन द स्पिरिट, मतलब डिवाइन सीक्रेट्स। उसका मतलब है डिवाइन सीक्रेट्स। वन सेकेंड। ओके, या जब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बात करते हैं हम मिस्ट्रीज के बारे में, वो मिस्ट्रीज का मतलब है डिवाइन सीक्रेट्स। डिवाइन सीक्रेट्स हिंदी में है दिव्य रहस्य। मतलब जब आप और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, हम दिव्य रहस्यों को आजाद कर रहे हैं। डिवाइन सीक्रेट्स को हम प्रार्थना में आजाद कर रहे हैं। सोच के देखिए, ऐसे बातों को आप आजाद कर रहे हैं जो रहस्य हैं, मतलब जिनको आप नहीं जानते, उन चीजों को आप आजाद कर रहे हैं। और जब ये समझ के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं मतलब वो टाइम पास कर रहे हैं, मतलब इससे कुछ होता नहीं है। नहीं, बहुत कुछ होता है अन्य भाषा में प्रार्थना करने से। बहुत कुछ होता है, सो मेनी थिंग्स हैपन। और एक चीज जो होता है, वचन में लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आप आत्मा में भेद की बातें, मतलब रहस्यों को आप आजाद कर रहे हैं। डिवाइन सीक्रेट्स को आप आजाद कर रहे हैं आत्मिक क्षेत्र में। अपने मुंह से आप दिव्य रहस्य, सीक्रेट्स,
को आप आजाद कर रहे हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप दिव्य रहस्य, डिवाइन सीक्रेट्स को आप अपने मुंह से आजाद कर रहे हैं। प्रेज गॉड। और शब्द आपके जीवन को सजाते हैं। प्रेज गॉड। डिवाइन सीक्रेट। नाउ नंबर 2, व्हाई इज इट अ मिस्ट्री? ये भेद क्यों है? अगर मैं कुछ चीजों को बोल रहा हूं तो वो भेद कैसे हो सकता है? अगर मैं बोल रहा हूं तो मुझे पता होगा, तब भी मैं बोल रहा हूं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप भेद की बातों को बोल रहे हैं। भले आप बोल रहे हैं, लेकिन वो भेद है। प्रेज। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मेरा नाम क्या है, और मैं आपसे कहूं कि मेरा नाम आशीष है, तो वो भेद नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं तो जाहिर सी बात है, मुझे पता है। ये भेद कैसे हो सकता है? तो ये मिस्ट्री, अगर मैं कुछ चीजों को बोल रहा हूं तो वो मिस्ट्री, सीक्रेट या भेद या रहस्य कैसे हो सकता है? जब भी मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, मैं रहस्य को बोल रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं तो ये रहस्य कैसे हो सकता है? मुझे पता चलना चाहिए। प्रेज गॉड। आमेन। इस पॉइंट को देखिए, नंबर 3, इट इज अ सीक्रेट बिकॉज द वर्ड्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम योर माइंड, इट इज कमिंग फ्रॉम द होली स्पिरिट टू योर स्पिरिट। ये एक रहस्य है, क्योंकि शब्द आपके मन से नहीं आ रहे हैं। आप मुझसे पूछिए कि मेरा नाम क्या है, मैं आपसे कहूंगा मेरा नाम आशीष है। वो जवाब मेरे मन से आ रहा है, वो कोई रहस्य नहीं है। अगर रहस्य होता तो मैं जवाब ही नहीं दे पाता आपको, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं है, रहस्य है। लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, ये रहस्य कैसे हो सकता है? क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं, आपके शब्द नहीं है। मेरा बोलने का मतलब, वो आपने बनाए हुए शब्द नहीं है। आपका मन उस शब्दों को बना नहीं रहा है, पवित्र आत्मा आपको वो शब्द दे रहा है, और आप अपने मुंह से पवित्र आत्मा के शब्दों को आजाद कर रहे हैं। इसीलिए वो रहस्य है। प्रेज को। इसीलिए वो रहस्य है, क्योंकि वो शब्द आपके मन से नहीं आ रहे हैं, आप उसको बनाकर नहीं बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा वो शब्दों को आपको देता है, और आप उन शब्दों को अपने मुंह से आजाद कर रहे हैं। इसीलिए आपके मुंह से रहस्य निकल रहे हैं, सीक्रेट्स, डिवाइन सीक्रेट्स। मतलब आपके पूरे जीवन के बारे में रहस्य को आप आजाद कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू स्पीक इन टंग्स। किसी किसी को अन्य भाषा का वरदान मिला है और वो अन्य भाषा में बिल्कुल बात नहीं करते हैं। आपको पता नहीं कि ये कितना जरूरी है। इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके बगैर आपका जो प्लान है, पिता का जो प्लान है आपके लिए, उसको आप मिस कर जाएंगे। यू विल मिस गॉड्स प्लान। प्रेज गॉड। एक और बार, क्यों रहस्य है? व्हाई इज इट अ सीक्रेट? क्योंकि आपका मन ये शब्दों को नहीं बना रहा है। कोई कोई लोग अन्य भाषा पेपर में लिख के देते हैं कि ये बोलो। प्रेज गॉड। कोई दूसरा व्यक्ति अन्य भाषा के शब्द को नहीं देता है, पवित्र आत्मा अन्य भाषा के शब्दों को देता है। इसीलिए वो हमारे लिए रहस्य है, क्योंकि अगर यहां से आता तो वो रहस्य नहीं होता। पवित्र आत्मा से आ रहा है, इसीलिए वो रहस्य है। Praise God. It is a secret because the words are not coming from your mind. It is coming from the Holy Spirit to your spirit. ये एक रहस्य है, क्योंकि शब्द आपके मन से नहीं आ रहे हैं, ये पवित्र आत्मा से आपकी आत्मा तक आ रहे हैं। अगर आप अन्य भाषा में नहीं बात करते हैं, आप परमेश्वर से मांगिए। अन्य भाषा का वरदान हर एक विश्वासी के लिए है। आप उस वरदान के लिए डेस्परेट हो जाइए। मैंने आपसे कहा, पानी उन्हीं को मिलता है जो प्यासे हैं, और जो पानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रेज वो मतलब वो डेस्परेट है, प्रभु मुझे ये चाहिए। उस उस भूख का और उस डेस्परेशन का प्रभु आदर करेगा, और आपको अन्य भाषा का वरदान मिल जाएगा। मतलब आपको उसके पीछे जाना है कि प्रभु ये वरदान हर एक विश्वासी के लिए, मुझे ये चाहिए। प्रेज गॉड। और जब भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप दिव्य रहस्यों को, आपके जीवन के दिव्य रहस्यों को आप आजाद कर रहे हैं। सोच के देखिए। प्रेज गॉड। और ये रहस्य इसीलिए है
क्योंकि ये आपके मन से नहीं, ये पवित्र आत्मा से आ रहे हैं, आपकी आत्मा में और आपकी आत्मा से आपके मुंह से बाहर। प्रेज गॉड, आमेन। नाउ इसको देखिए, नंबर 4, द स्पिरिट ऑफ गॉड नोज एवरी डिटेल ऑफ योर लाइफ फ्रॉम योर बर्थ टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, द फादर्स प्लान। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के हर विवरण को जानता है, हर डिटेल को। एक ही व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता आपके लाइफ के डिटेल्स को। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के हर विवरण को जानता है। आपके जन्म से लेकर आपके जीवन के अंतिम क्षण या दिन तक पिता की योजना आपके लिए क्या है, पिता की योजना के जो डिटेल्स हैं, जो विवरण है आपके जीवन के लिए, उसे पवित्र आत्मा से बेहतर और कोई नहीं जानता है। हम भी नहीं जानते हैं। बताइए 2 साल के बाद आप कहां पर रहेंगे, हम नहीं जानते। वो हमारे लिए रहस्य है। हम तो अपना अपना प्लान बना रहे हैं। बहुत से विश्वासी हैं, वो अपना अपना प्लान बना रहे हैं, दे मेकिंग देयर ओन प्लान्स। प्रेज गॉड। जबकि ऑलरेडी आपके जन्म होने से पहले पिता की एक योजना है आपके लिए। पिता ने आपके लिए बहुत बढ़िया और बड़ा योजना आपके लिए बनाया है, और वो योजनाओं का डिटेल सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है। आपके लिए और मेरे लिए वो एक रहस्य है, हम वो एक भेद है। हम नहीं जानते कि पिता ने हमारे लिए कौन सी योजनाएं बनाई हैं। वी डोंट इवन नो। प्रेज गॉड। लेकिन अक्सर विश्वासी क्या करते हैं, पिता की योजनाओं को पता करने के बजाय हम अपनी योजना बनाते हैं। हम अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने क्या किया, प्रार्थना कि प्रभु मेरी योजना नहीं पर आपकी योजना पूरी हो। और हर एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने आपसे अक्सर कहा है, हम जब योजना बनाते हैं तो हमारी योजनाएं ज्यादा दिन तक चलेंगी नहीं, क्योंकि हम ये भी नहीं जानते कि 2 साल के बाद क्या होगा। आपके घर के बाहर क्या हो रहा है आपको नहीं पता। इतना सीमित है हमारा सोच, और इतने सीमित सोच में हम अपने जीवन की योजना कैसे बनाएं। स्वर्गीय पिता जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ जानता है, वो जब योजनाओं को बनाता है, सब चीजों को देखकर बनाता है। क्या ये बुद्धिमानी नहीं होगी कि हम अपनी योजनाओं को साइड में रख के पिताओं की योजना को नीचे लाए हमारे जीवन में पूरा होने के लिए। और उस योजनाओं के डिटेल्स को सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है। नोबडी एल्स नोज इट। प्रेज गॉड। कोई नहीं जानता आपके लाइफ का जो डिटेल्स है, जो पिता ने रखा है आपके लिए, उसका जो डिटेल्स है आपके जन्म से लेकर जब तक आपका आखिरी क्षण, उसके जितने डिटेल्स है पवित्र आत्मा उस डिटेल को जानता है। इसीलिए वो चाहता है कि इन रहस्यों को अपने मुंह से आजाद करो। प्रेज गॉड। हम अपने जब मन से, इसीलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जो पिता की योजना नहीं है। आई डोंट वांट इट। प्रेज गॉड। ऐसा कुछ मैं करना ही नहीं चाहता हूं जो पिता ने मेरे लिए रखा नहीं है। हमें वही करना है जो पिता ने हमारे लिए रखा है। प्रेज गॉड। हम किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है। हम सब अपनी अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं। प्रेज गॉड। और हमारा मकसद है कि हमें पिता की दौड़ को जो हमारे लिए रखा है उसे पूरा करना है। दैट्स ऑल। प्रेज गॉड। सो सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है कि जो पिता की योजना है आपके लिए, उसका डिटेल। बहुत लोग हैं वो पिता की योजना की तरफ देखेंगे नहीं कभी भी, वो अपनी योजना करेंगे। एंड प्रभु उनको आशीष करें। लेकिन आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप ऐसी गलती मत करिए। पिता का एक योजना है आपके लिए। उस योजनाओं को जो आपके लिए भेद हैं, जो आपके लिए रहस्य हैं, प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा उन चीजों को जानता है। और पवित्र आत्मा के दिए हुए शब्दों को अगर आप आजाद करें तो वो पिता की योजनाओं को वो प्रकटीकरण में लेकर आएगा। क्योंकि सब चीजें कायनात में शब्दों का पीछा करती हैं। दे टेक द शेप ऑफ द वर्ड्स दैट यू स्पीक। प्रेज गॉड। ओके। नाउ इस वचन को देखिए, काफी बार मैंने इसको यूज किया है। 1 कुरिन्थी 2 उसका 9। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी
और कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के मन में नहीं चढ़ी, वही है। ओ ग्लोरी टू गॉड। अगर हमारे हमारे आंखों ने देखी नहीं तो हम आंखों से उसका इमेज कैसे बनाएं? अगर हमारे कान उसको सुन नहीं सकता तो हम किसी को बताएं कैसे? जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, अगर हमारे मन में कल्पना नहीं कर सकते तो बताएं कैसे कि हमारा जीवन क्या होने वाला है? वी डोंट नो, इट इज अ सीक्रेट। आपका जीवन एक बहुत बड़ी योजना है प्रभु का आपके लिए, जो आपकी योजना से करोड़ों गुना बड़ा है और बेहतर है, सुरक्षित है, प्रॉस्परस है। जो जो किसी आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, कोई मानव अपने मन में उसको बना नहीं सकता। प्रेज गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स। जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो जो बातें मनुष्य के मन में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। मतलब कुछ बातें हैं जो आपके जन्म से पहले आपके लिए तैयार हैं। अभी आपका और मेरा चुनाव है कि जो बातें पहले से तैयार हैं उनके पीछे हम जाएंगे, कि धरती में आकर हम अपनी तैयारी करेंगे। प्रेज गॉड। नाउ वर्स नंबर 10। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। मतलब जो बातों को प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, जो योजनाओं को, जो डिटेल्स को, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किधर क्या है, कौन वो डिवाइन कनेक्शंस है, आपके जीवन का पूरा विवरण परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। मतलब प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि आत्मा सब बातों को, वरन परमेश्वर की गुड़ या गहरी बातों को भी, रहस्यों को भी जानता है। सिर्फ पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के रहस्य को जानता है। आपका जीवन परमेश्वर के हृदय में एक रहस्य है। सिर्फ पवित्र आत्मा उस रहस्य को जानता है कि आपका जीवन के डिटेल्स क्या है। प्रेज गॉड, आमेन। और वचन में लिखा है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मैंने हमेशा ये कहा है आपसे, रुकिए मत, कि आपको कभी टाइम मिलेगा तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर लेंगे। टाइम बनाइए, प्लान, मेक अ कॉन्शियस डिसीजन टू स्पीक इन टंग्स। रुकिए मत कि टाइम मिलेगा तो देखेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, टाइम मिलेंगे तो करेंगे। टाइम कभी नहीं मिलेगा आपको। प्रेज गॉड, यू हैव टू गो आफ्टर इट। प्रेज गॉड, आप रुकिए मत कि टाइम मिलेगा, आप चल करके ले लीजिए टाइम को, और जानबूझ के, कॉन्शियसली, ऑन पर्पस अन्य भाषा में आप बातें करिए। यू मस्ट स्पीक इन टंग्स। अगर आप में इच्छा है कि आप पिता की योजनाओं को करना चाहते हैं, प्रेज गॉड, आप उन रहस्यों को अपने मुंह से आजाद करिए, अपने मन से नहीं। अपने मन में योजनाओं को मत बनाइए, वो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा के शब्दों को लेकर अपने मुंह से आजाद करिए। प्रेज गॉड, दिस इज, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग जीवन में संघर्ष क्यों करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में निर्णय लेने के बजाय अपने मन से निर्णय लेते हैं। थोड़ा चीज दिखा, अच्छा लगा, दे जस्ट वेंट फॉर इट। लेकिन पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है, हमें उसके ऊपर निर्भर होना है। वी मस्ट ट्रस्ट हिम। प्रेज गॉड। ओके, नाउ फाइनली, you must allow the Spirit of God to speak through you more and more. आपको परमेश्वर की आत्मा को अपने द्वारा अधिक से अधिक बोलने देना चाहिए। मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करने, आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट। आज मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ। ये चीजों को मैंने पहले ही आपको पढ़ाया है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पवित्र आत्मा जो चाहता है वही पढ़ाऊंगा। यू मस्ट अलाउ द स्पिरिट ऑफ गॉड टू स्पीक थ्रू यू। पवित्र आत्मा ही है जो आपके जीवन के डिटेल्स को जानता। आपके मन को और मेरे मन को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है। सिर्फ पवित्र और अन्य भाषा का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा आपको शब्द देता है, आप उन शब्दों को बोलते हैं। क्या ये बुद्धिमानी नहीं होगी?
कि जो व्यक्ति आपके पूरे जीवन के डिटेल को जानता है, पिता की योजनाओं के हर एक डिटेल और टर्न को जानता है, क्या ये बुद्धिमानी नहीं होगी उसके शब्दों को सुनकर हम उसे आजाद करें, क्योंकि वो हमारे जीवन के हर एक डिटेल को जानता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर की आत्मा को और अधिक से अधिक अपने द्वारा बोलने का मौका दें। कोई पवित्र आत्मा को बोलने, कोई कोई है पवित्र आत्मा को बोलने का मौका ही नहीं देते, वो अपने मन से चीजों को बोलते रहते हैं और सोच रहे हैं कि उनका जीवन इतना इतना स्ट्रगल से क्यों भरा हुआ है। Praise God। क्योंकि पवित्र आत्मा को बोलने का मौका नहीं देते, नॉट अलाउइंग द होली स्पिरिट टू टॉक। अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं, दे डोंट स्पीक इन टंग्स। प्रेज गॉड। और उसने क्या कहा, पौलुस ने क्या कहा, पौलुस ने कहा जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वे लोग आत्मा में दिव्य रहस्य को आजाद कर रहे हैं, डिवाइन सीक्रेट्स। प्रेज गॉड। सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है आपके जीवन के डिटेल के बारे, और कोई नहीं जानता। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन, पिता ने कितना बड़ा जीवन आपके लिए रखा है, इट्स अ ग्रेट लाइफ। प्रेज, जहां पर आप बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे, जहां पर आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। लेकिन उसके लिए आपको और मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना, उसके शब्दों को ज्यादा आजाद करिए। ऑफ कोर्स हमें वचन बोलना है, वो भी उसके शब्द हैं, प्रेज गॉड, लेकिन उसके शब्दों को, अन्य भाषा मतलब उसके शब्द, उसको आप आजाद करिए और उसके शब्दों को आजाद करिए और उसके शब्दों को आजाद करिए। मान तक लो ब्रेदी ग्रा बहा ब्रेदोंगले ए ब्रहा शका चली ब्रआम दुक्रो, उसके शब्दों को आजाद करिए। उसने कहा कि तुम आत्मा में दिव्य रहस्यों को आजाद कर रहे हो। आपके शब्द आपके आगे जाएंगे और पटरी को बनाएंगे, आपका जीवन क्या बढ़िया होगा। प्रेज गॉड, आमेन। आपके शब्द, पवित्र आत्मा के शब्द आपके मुंह से निकलेंगे और आपके जीवन के पटरी को तैयार करेंगे। क्या बेहतर जीवन होगा आपका। अन्य भाषा में अभी समय नहीं है कि अन्य भाषा में और कम 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 और 10 मिनट और 5 मिनट और 2 मिनट करें हम। अभी समय है कि हम घंटों में जाएं। अंतिम दिन है, दीज आर द लास्ट डेज। हमें 1 घंटा 2 घंटा समय में ट्रेन में अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। गाना इंस्ट्रूमेंटल लगा दीजिए, कोई गीत को लगा दीजिए, मुंह थोड़ा हिलने दीजिए। मान तो ग्लो प्रदी ग्रास सी मान डा। मैंने आपसे कहा कलीसिया में कि जब मैं बाल काट रहा था, हर सैटरडे को मैं जाता हूँ और मैं बैठा था और वो व्यक्ति मेरा बाल काट रहा है और मैं अपने आंखें बंद करके मैं जिस अन्य भाषा में मातुम प्रदी आशिकी करता, और मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसने कहा वर्ड्स आर मोर पावरफुल देन यू थिंक। शब्द जो है तुम्हारे सोचने से ज्यादा शक्तिशाली हैं। प्रेस में कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ शब्द शक्तिशाली, उससे ज्यादा जितना तुम सोच नहीं सकते उससे कई ज्यादा शक्तिशाली है शब्द। वो आपका इंग्लिश भाषा हो या अन्य भाषा, शब्दों को हमें हमें हम अपने जीवन को संवार सकते हैं शब्दों से, इतना शक्तिशाली है शब्द। मुझे पता चला तो मैं चालू हो गया टेक ऑफ, अन्य भाषा में टेक ऑफ। ग्लोरी टू गॉड। उसे मौका दीजिए, वो आपके जीवन के बारे में कुछ चीजों को आजाद करना चाहता है, उसको बोलने दीजिए। लेट हिम स्पीक। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। नाउ पहला कुरिन्थी 14 उसका 18 में देखिए पौलुस क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है आई थैंक माई गॉड आई स्पीक विथ टंग्स मोर देन यू ऑल। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वो अन्य भाषा में बातें कर रहा है, लेकिन धन्यवाद सोचिए परमेश्वर को दे रहा है। सोचिए अगर ऐसा बोलता, अरे मैं इतना अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं, कोरिन्थ की कलीसिया लोग कुछ नहीं हो मेरे सामने। वो बोल रहा है कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के शब्दों को आप बोल रहे हैं। अगर परमेश्वर आपको शब्द ना दे तो आप क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। जैसे जैसे आप मसीह के क्षेत्र में बढ़ेंगे उतना ज्यादा आप दीन हो जाएंगे, यू बी मोर हम्बल, क्योंकि आप जानेंगे कि ये मेरे और आपके बारे में नहीं है, सब कुछ यीशु के बारे में है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। मतलब आप सोचिए कि वो पवित्र आत्मा के शब्दों को अपने मुंह से कितना वो आजाद कर रहा है।
वो बोलता है कि मैं अन्य भाषा में बहुत ज्यादा बोलता हूँ, मैं मतलब मैं पवित्र आत्मा के शब्दों को आजाद करते रहता हूँ, मतलब उस दिव्य रहस्य को मैं आजाद करते रहता हूँ। आप सोचिए, ये शब्द जो प्रेरित पौलुस के मुंह से निकले होंगे, ये निकल कर ये शब्दों ने क्या किया होगा? पवित्र आत्मा ने शब्दों को दिया, प्रेरित पौलुस ने शब्दों को आजाद किया, और जो शब्द आजाद किए गए थे उनको पवित्र आत्मा ने लिया और उसको वास्तविकता में लेकर आ गए। पवित्र आत्मा ही शब्द देता है आपको, आप बोलते हैं, पवित्र आत्मा ही उसको देधारी करता है, तो सारी बातों में यीशु को महिमा मिलती है। इसीलिए उसने कहा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये व्यक्ति, आप सोचिए कितना अन्य भाषा में बोलता है, हाउ मच ही स्पीक्स इन टंग्स। प्रेज गॉड। आप घर में बैठे हैं, 2 घंटा फ्री है आपके पास, क्या करेंगे आप? व्हाट विल यू डू? स्पीक इन टंग्स। प्रेज गॉड। आज आप घर में, आज छुट्टी है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको क्या करेंगे आप? यार थोड़ा चीजों को सेट कीजिए और चलो, मानता क्लो ब्रदीग्रा, थोड़ा चलिए घर के अंदर, थोड़ा बैठिए सोफा में और अन्य भाषा में शुरू हो जाइए। थोड़ा पवित्र आत्मा के शब्दों को थोड़ा आजाद करिए, उसे संवारने दीजिए आपकी लाइफ को। प्रेज गॉड। उसने कहा कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में, मतलब मैं तुम सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा को मौका देता हूं, पवित्र आत्मा के शब्दों को मैं आजाद करता हूं। पवित्र आत्मा मुझे शब्द देता है, मैं उससे आजाद करते रहता हूं, करते रहता हूं, करते रहता हूं। प्रेज गॉड। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो पौलुस के जीवन के डिटेल्स को जानता है, और पौलुस ने पवित्र आत्मा को काम करने का कितना मौका दिया। बोलता है, मैं तुम सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा के शब्दों को आजाद करता हूं। अमेजिंग। दिस माय लास्ट वर्स। देखिए पौलुस क्या बोलता है, 2 तिमोथी 4:7 में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपने दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रेज गॉड। आपके विवाह के बारे में हो, आपके जीवन के बारे में हो, आपकी लाइफ के बारे में हो, आपके अगले बड़े डिसीजन के बारे में हो, या कोई भी चीज हो, स्पीक इन टंग्स। यू मस्ट स्पीक इन टंग्स। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा तो कोई बोलेगा क्यों करूं मैं क्यों करूं अन्य भाषा में प्रार्थना? अन्य भाषा अन्य भाषा पवित्र आत्मा के शब्द हैं। पूरी कायनात, प्लीज अंडरस्टैंड, पूरी कायनात शब्दों से बनी गई है। जिसने पूरी कायनात को बनाया, क्या ये बुद्धिमानी नहीं होगी कि उसके शब्दों को हम अपने मुंह से आजाद करें? ये मौका है हमारे पास कि पवित्र आत्मा के शब्दों को अपने मुंह से हम आजाद कर सकें। और एक व्यक्ति जिसका नाम पौलुस है, ये कितना अपने मुंह से पवित्र आत्मा के शब्दों को आजाद कर रहा है। इसे ये पता चला कि उसका एक दौड़ है। बहुत विश्वासियों को पता नहीं है कि उनका एक दौड़ है। ये व्यक्ति को पता है कि उसका एक दौड़ है, ये दौड़ को भागता है और दौड़ को खत्म भी किया, इसको ये पता है कि व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ लाइफ। कि आप जानते हैं कि आप धरती में क्यों आए हैं, और उस पटरी में आप भाग रहे हैं, और उस दौड़ को आप पूरा करते हैं, और फिर आप बोल पा रहे हैं कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, अब मैं जा रहा हूं। इट्स ओनली बाय द होली स्पिरिट। सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। बहुत कम लोग हैं जो ऐसी चीजों को बोलते हैं। देयर आर वेरी फ्यू पीपल ऑन अर्थ। आप ध्यान से सुनिए, देयर आर वेरी फ्यू पीपल ऑन अर्थ। बहुत कम लोग हैं धरती में जो ऐसे बात को बोलते हैं अपने मुंह से। बहुतों को पता ही नहीं है कि उनका एक दौड़ है। बहुतों को पता नहीं है कि दौड़ने के लिए पिता ने हमें दिया है। प्रेज गॉड। बहुत लोग दौड़ को दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये खत्म कब होगा। दे डोंट नो द डिटेल्स। लेकिन पौलुस बोलता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। प्रेज गॉड। और ये वही व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं पवित्र आत्मा के शब्दों को बोलता हूं। एंड आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू टुडे। मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूं, आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, कि हम पवित्र आत्मा के शब्दों को, द स्पिरिट ऑफ गॉड आपके द्वारा बोलना चाहता है, और वो आपको शब्दों को देगा। ही विल गिव यू वर्ड्स। पूरा यूनिवर्स शब्दों से बनाया गया है, प्लीज रिमेंबर। और वो शब्द
जो चीजों को बदल सकता है, घुमा सकता है, अरेंज कर सकता है, पटरी में लेकर आ सकता है, वो शब्दों को बोल अपने मुंह से आजाद कीजिए। पवित्र आत्मा को मौका दीजिए। गिव द होली स्पिरिट अपॉर्चुनिटी। और अन्य भाषा में आप प्रार्थना करिए, स्पीक इन टंग्स। समय निकाल कर आधा घंटा या 1 घंटा, या जो लोग ज्यादा कर सकते हैं 2 घंटा करिए, डू इट 2 आवर्स, और अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। जैसे जैसे आप करेंगे, याद रखिए, वो पवित्र आत्मा के शब्द हैं। दोज आर द वर्ड्स ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपको शब्द देगा, आपके मुंह से आप उसे आजाद करिए, पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेगा और उसे आपके जीवन में वास्तविक कर देगा। Praise God. That is how powerful tongues is. See, I want to encourage all of you कि on purpose make a decision कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, because I heard from God। आप अपने जीवन को सजा सकते हैं, अपने जीवन को सजाइए, make it beautiful। आपके मन में ये चीज, यीशु जैसा आपके मन में आप ये चीज को ठान लीजिए, पिता मुझे वही करना है जो आप चाहते हैं। मैं यहाँ पर किसी को इम्प्रेस करने नहीं आया। आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस एनीबॉडी। प्रेज गॉड। हम धरती में एक ही वजह से आए हैं, हमें पिता की योजनाओं को हमारे जीवन के लिए पूरा करना है। दैट्स ऑल, दैट इज ऑल। वो डिजायर आपके अंदर पवित्र आत्मा उत्पन्न करें कि मुझे वही करना है जो पिता ने मेरे लिए रखा है, वही करना है और कुछ नहीं करना है मुझे। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। अपना काम पूरा करना है, निकलना है यहाँ से। प्रेज गॉड। लेट्स प्रे। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू फॉर व्हाट वी हैव हर्ड। प्रभु जैसे जैसे हम आज, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जितने लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो वरदान नहीं है, लॉर्ड आई प्रे यीशु के नाम से कि हर एक उस व्यक्ति को जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहता है, प्रभु आप अपनी आत्मा से उनको भरिए और उनको एक नई भाषा, अ न्यू लैंग्वेज, एक नई भाषा उनके आत्मा में और उनके मुंह में आप आजाद करें, ताकि वो भी आपके परफेक्ट शब्दों को उनके जीवन के ऊपर वो आजाद कर सकें। और प्रभु जिनको आपने अन्य भाषा का वरदान दिया है, और प्रभु वो इन वरदान को कहीं पर रखे नहीं, पर उन वरदानों का इस्तेमाल करें और अन्य भाषा में वो प्रार्थना करना शुरू करें और उस वरदान में वो उत्कृष्ट हों। और प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में और समय बिताए। हम भी पौलुस की तरह पवित्र आत्मा के शब्दों को आजाद करना चाहते हैं। दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा के शब्दों को आजाद करना चाहते हैं। दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा के शब्दों को आजाद करना चाहते हैं। और पवित्र आत्मा आप उन शब्दों को लेकर जो हमारे मुंह से निकले हैं, उन शब्दों को आप हमारे जीवन में देधारी कर देंगे। थैंक यू सो मच। पिता की योजनाओं को हम पूरा करेंगे। हमारे जीवन के अंत में भी हम कहेंगे प्रभु यीशु की तरह और पौलुस की तरह कि हमने अपने दौड़ को पूरा किया। ग्लोरी टू गॉड। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।